गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ने वाले, जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था क्या, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा था, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने टाइप फर्स्ट प्रमोटर ही कंप्लीट किया था। हमने हमने क्या पढ़ा था? टाइप फर्स्ट प्रमोटर को तो हमने कंप्लीट कर लिया था, बट टाइप सेकेंड एंड थर्ड प्रमोटर के थ्रू ट्रांसक्रिप्शन हमें पढ़ना बाकी है हमारा। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक भी यही है कि ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप सेकेंड प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप थर्ड प्रमोटर। ठीक है, तो ये आज हमारा टॉपिक है आज का। तो जल्दी से मैं रिवाइज भी कर देता हूँ कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना आए इस टॉपिक को समझने में। ठीक है, तो हमने देखा था कि ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू अगर हम ट्रांसक्रिप्शन करें तो यहाँ पे तीन टाइप के प्रमोटर देखने को मिलते हैं: टाइप फर्स्ट प्रमोटर, टाइप सेकंड प्रमोटर, टाइप थर्ड प्रमोटर। एंड देन हमने देखा था कि टाइप फर्स्ट प्रमोटर के अंदर हमें क्या पता है कि हमने देखा था यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं, बॉक्स ए एंड बॉक्स सी प्रेजेंट है टाइप फर्स्ट प्रमोटर के अंदर, जिनकी लोकेशन है +50 से +70 +82 +90। एंड स्टार्ट साइड अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, इसलिए हम बोलते हैं प्रमोटर क्या है, ट्रांसक्राइब्ड होगा यहाँ पे, तो प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब्ड। एंड क्या बना के जा रहा है, 5s-RRNA का फॉर्मेशन करके जा रहा है। यह हम कंप्लीट कर चुके हैं। टाइप सेकंड प्रमोटर हमने देखा था, टाइप सेकंड प्रमोटर के अंदर हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पर टाइप सेकंड प्रमोटर में कि बॉक्स ए एंड बॉक्स बी प्रेजेंट है, जिनकी लोकेशन +10 टू +30 +50 टू +70 होगी। एंड स्टार्ट साइट अपस्ट्रीम टू प्रमोटर है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रमोटर इज ट्रांसक्राइब्ड। एंड क्या बना के जाएंगे, टीआरएनए बना के जाएंगे। तो टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड प्रमोटर कौन सा होगा, प्रमोटर सेकंड होगा। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या था हमारा, लास्ट वन है हमारा प्रमोटर, जिसको अपन ओपन करके देखते हैं, टाइप थर्ड प्रमोटर, जिसको ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे बॉक्स प्रेजेंट है, ऑक्ट प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट पीएससी एंड टाटा बॉक्स, जिसकी लोकेशन होगी -30 एंड -60। क्यों माइनस में बोला, क्योंकि स्टार्ट साइड क्या है, डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर है। स्टार्ट साइड के अपस्ट्रीम जितनी भी लोकेशन आती है उसको हम माइनस में काउंट करते हैं, एंड इसके डाउन में जितनी भी लोकेशन आएगी, जितने भी न्यूक्लियोटाइड या बेस पर आते हैं, उनको हम +1 +2 +3 ऐसे काउंट करते हैं। इतना तो आपको पता ही है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्ट साइड डाउन स्ट्रीम टू प्रमोटर, इसलिए हम बोल रहे हैं प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड। एंड ये बना के जाएगा U6SN-RNA, जो कि स्प्लाइसिंग में के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब हमने यहाँ पे लास्ट टाइम देखा था कि टाइप फर्स्ट प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसमें यहाँ पे कैसे प्रोसेसिंग हो रही है, आरएनए पॉलीमरेज कैसे काम कर रहा है। तो स्टार्टिंग में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करता है, तो वेरी फर्स्ट यहाँ पे कौन आता है, आरएनए पॉलीमरेज तो आ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए आता है, देन थर्ड ए के बाद में थर्ड सी आता है, देन यहाँ पे आएगा कौन, थर्ड बी आएगा, एंड देन आएगा यहाँ पे कौन, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, एंड देन यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आएगा, एंड देन वो ट्रांसक्राइब करके जाएगा, एंड देन क्या बना के जाएगा, वो 5s-RNA का फॉर्मेशन करके जाएगा। तो इसके हमने एक सीक्वेंस पढ़ी थी कि प्रमोटर के बाद में कौन है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए, थर्ड सी, टीबीपी एंड थर्ड बी एंड टीबीपी, एंड देन क्या बना के जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करेगा एंड 5s-RRNA बना के जाएगा। तो ये तो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जो अपन ने पूरा रिवाइज कर लिया। आज हमें क्या पढ़ना है, रिवाइज इसलिए किया है क्योंकि हमें इसके आगे का ही पढ़ना है। ठीक है, तो देख लेते हैं आज हमें पढ़ना है क्या, टाइप सेकंड प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, टाइप सेकंड प्रमोटर है, तो कैसे यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब कि टीआरएनए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे भी हम, यहाँ पे बॉक्स कौन कौन से थे, बॉक्स ए एंड बी थे, तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं प्रमोटर लिख रहा हूँ। यहाँ पे जैसे वहां लिखा था, यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्या, प्रमोटर। इस प्रमोटर सीक्वेंस पर सबसे पहले इनिशिएशन फैक्टर के बाइंड करेंगे, तो वहां पे क्या था, ACB TBP एंड देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब यहाँ पे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए प्रेजेंट नहीं होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे कौन बाइंड करता है, यहाँ पे लाइक अगर अपन देखें तो यहाँ पे सबसे पहले बाइंड करेगा यहाँ पे येलो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये है हमारा क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। ए हटा देना बच्चों, बस ए हटाना है आपको और कुछ नहीं करना, एंड देन सीक्वेंस वैसी की वैसी ही है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। अब इसके बाद में कौन आके बाइंड करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी। ठीक है, कौन आके बाइंड करेगा, थर्ड बी। अब देखो यहाँ पे वापस हम क्या देख रहे हैं, ये देखो, ये हमारा क्या है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रमोटर को पी लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे अब तो। एंड देन ये कौन है, थर्ड सी, एंड देन ये कौन है, ये है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर
थर्ड बी। डन। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी के बाद में यहाँ पे एक और आएगा, कौन आएगा? अब देखो, अब आएगा यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, थर्ड सी एंड देन थर्ड बी एंड देन कौन है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। तो यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगी, लाइक वापस से अपन देख लेते हैं ये क्या है। डीएनए है, डीएनए पे क्या है? प्रमोटर सीक्वेंस होगी एंड यहाँ पे कौन है? ये है थर्ड सी, देन आके बाइंड कर रहा है यहाँ पे क्या? थर्ड बी एंड देन यहाँ पे आके बाइंड करेगा कौन? ये कौन है? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। डन। आप देखो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आके बाइंड कर गई है, तो वापिस से हमें पता है कि अब यहाँ पे कौन आ सकता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आ सकता है। तो हमने क्या लिया वापस से, ये देखो ये क्या है? प्रमोटर है, इससे बाइंड करके बैठा हुआ है थर्ड सी, देन बाइंड करके बैठा था कौन? कौन सा इनिशिएशन फैक्टर था? थर्ड बी। आपको मेरे साथ साथ बोलना भी है ताकि आप क्या कर सकते हो, इसका रिवाइज भी कर लोगे साथ साथ ही। एंड देन यहाँ पे कौन था? टी बी पी एंड लास्ट वन इज आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये रहा। तो ये कौन है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। अब अगर ऐसे सीक्वेंस में आ रहा है तो अब ये क्या बना के जाएगा? ये आरएनए बना के जाएंगे, लाइक अगर अपन देखें ये टी आरएनए बना के जाएंगे, ये टी आरएनए बना के जाएंगे, ठीक है। एंड देन बाद में हम देख रहे हैं कि टी आरएनए के अंदर भी स्प्लाइसिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, ताकि वो बाद में हम देखते हैं इसके क्लोवर लीफ मॉडल पढ़ते हैं, तो वो हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना उसको हम डिटेल में देखेंगे इसको। तो यहाँ पर टी आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे पहले कौन बाइंड करेगा। मैं इसको चार्ट भी बना देता हूँ इसका। सबसे पहले यहाँ पे कौन बाइंड करेगा? यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रमोटर होगा, उस प्रमोटर पे सबसे पहले कौन आएगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी। देन कौन आएगा? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी, ठीक है, सी बी एंड देन कौन आएगा? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड ये क्या बना के जाएंगे? ये बना के जाएंगे टी आरएनए। ये क्या बना के जाएंगे? टी आरएनए। आपको बस इतना से याद करना है बच्चों, ये बना के जाएंगे टी आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? टी आरएनए का फॉर्मेशन करने के लिए कौन आ रहा है? सबसे पहले प्रमोटर से बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी, देन बाइंड करेगा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी, देन बाइंड करेगा टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एंड देन ये क्या करके जाएंगे? एनहांस करेंगे एक्टिविटी या एफिनिटी को एनहांस करेंगे कि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा इस प्रमोटर से एंड देन ये बना के जाएगा क्या? आपका टी आरएनए का फॉर्मेशन करके जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बचता है लास्ट वन। लास्ट हमारा क्या था? टाइप थर्ड प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। टाइप थर्ड प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। तो यहाँ पे हमें पता है सीक्वेंस कौन सी थी यहाँ पे, लाइक हमारा ऑक्ट था, ओसीटी बॉक्स था, एक प्रोक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट बॉक्स था, टाटा बॉक्स थे, ठीक है। एंड प्रमोटर इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड, ये आपको याद है कि प्रमोटर ट्रांसक्राइब नहीं होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे सेम टू सेम, यहाँ पे ज़्यादा कोई अपन को ज़्यादा याद नहीं करना है। यहाँ पे हमें बस ये पता है कि यहाँ पे देखो प्रमोटर है, इस प्रमोटर के अंदर टाटा बॉक्स है, प्रमोटर है, टाटा बॉक्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस प्रमोटर पे बाइंड करेगा कौन? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। सब कुछ हटा दो, बस डायरेक्ट यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगी। तो लाइक ये आपका प्रमोटर है एंड इस प्रमोटर पे बाइंड कर गई है कौन? टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर गई है। अब टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा? बच्चे यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बाइंड करेगा कौन? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। यहाँ पे ज़्यादा कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो देन यहाँ पे क्या होगा? ये आपका डीएनए है एंड देन यहाँ पे कौन है? प्रमोटर है एंड देन ये बाइंड करके बैठा हुआ है कौन? टीबीपी एंड टीबीपी बाइंडिंग के बाद में, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंडिंग के बाद में यहाँ पे कौन आके बाइंड कर रहा है? ये देखो, ये बाइंड कर रहा है एक तरह से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। कौन है ये? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एंड देन फिर हमें पता ही यहाँ पे क्या होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे मेल्टिंग देखने को मिलेगी यहाँ पे भी,
लाइक ऐसे, एंड आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करके बैठा ही है यहाँ पे, एंड देन यहाँ से आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकल रहा है। और ये ट्रांसक्रिप्ट क्या है अगर अपन देखें तो ये ट्रांसक्रिप्ट है कौन सा, ये है एक तरह से U6SN आरएनए बना के जाएगा। ये क्या बना के जाएगा, U6SN आरएनए का फॉर्मेशन करके जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सीक्वेंस क्या थे, लाइक अगर अपन देखें तो सबसे पहले प्रमोटर एंड प्रमोटर से कौन बाइंड करके जाएगा, आपका टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन से कौन बाइंड करके जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, एंड देन ये क्या बना के जाएंगे, U6SN आरएनए। बहुत इजी नहीं ये वाला तो, U6SN आरएनए वाला तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, डायरेक्ट टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कराओ, आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराओ, एंड देन आप क्या बना लोगे, U6SN आरएनए बना लोगे। ठीक है, तो ये आज हमारा जो टॉपिक है ना ये वाला यहीं खत्म है, इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। वापस से रिवाइज कर लेते हैं हम क्या है। तो आज हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टाइप सेकंड प्रमोटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टाइप सेकंड प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड अगर है तो सबसे पहले यहाँ पे लाइक क्या है, वहाँ पे क्या था, टाइप फर्स्ट प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज थर्ड में क्या था, पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड ए आ रहा है, देन थर्ड सी आ रहा है, देन थर्ड बी आ रहा है, देन टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आ रहा है, एंड देन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है, एंड देन वो 5S आरआरएनए बना रहा है। यहाँ पे एक इनिशिएशन फैक्टर आप कम कर दो, ए को हटा दो, बाकी रिमेनिंग सब सेम ही रखना है। तो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड सी आके बाइंड करेगा, यहाँ पे थर्ड सी बाइंड करने के बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर थर्ड बी बाइंड करेगा, थर्ड बी बाइंड करने के बाद यहाँ पे टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगी, एंड देन यहाँ पे कौन आएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड करेगा, एंड ये क्या बना देगा, हमारा टीआरएनए फॉर्मेशन कर देगा। तो इसका चार्ट क्या है, लाइक अगर अपन चार्ट के तौर पे पढ़े तो यहाँ पे प्रमोटर है, प्रमोटर से कौन बाइंड करेगा, थर्ड सी बाइंड करेगा, देन थर्ड बी बाइंड करेगा, टीबीपी बाइंड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करेगा, एंड टीआरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये आपको ये चार्ट है ना, ये याद करना है बच्चों, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, एंड देन हमने देखा था टाइप, नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप थर्ड प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो टाइप थर्ड प्रमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज थर्ड क्या बना के जा रहा है, प्रमोटर पे यहाँ पे सबसे पहले कौन बाइंड करके जाएगा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, टीबीपी बाइंडिंग के बाद में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड आके बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये क्या करेगा, लाइक अगर अपन देख रहे हैं ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकाल दिया इसने, ये आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है ये, तो आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकालेगा, एंड देन ये क्या बना, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्ट कौन सा है, U6SN आरएनए का ट्रांसक्रिप्ट है। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी, प्रमोटर है, प्रमोटर से कौन बाइंड करा, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड करेगी, देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करेगा, देन U6SN आरएनए बाइंड करेगा, देन U6SN आरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। प्रमोटर से टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, देन आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बाइंड करेगा, एंड देन क्या बना लेगा, U6SN आरएनए का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट के अंदर सिर्फ एक ही हमारा टॉपिक बचा है, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। यहाँ मैं बोलूँ कि एमआरएनए सिंथेसिस, एमआरएनए का सिंथेसिस कैसे करेंगे, एमआरएनए कैसे बना के जा रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एमआरएनए फॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकंड स्टार्ट कर लेंगे, एंड एमआरएनए सिंथेसिस कैसे होता है, पॉली ए टेल कैसे लगती है, कैपिंग कैसे लगती है, स्प्लाइसिंग कैसे काम करती है, अब पूरा का पूरा फीचर्स एमआरएनए का चलेगा साथ साथ। ठीक है, इसलिए मैंने पहले ही फर्स्ट एंड थर्ड कंप्लीट करा दिए, क्योंकि यहाँ पे इतना कोई कैपिंग एंड टैलिंग का सीन नहीं है देखने को मिलता है, बट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के अंदर आपको प्रोसेसिंग देखनी पड़ेगी, तो प्रोसेसिंग बहुत लंबी है वहाँ पे, लाइक आपको कैपिंग भी देखने को मिलेगी। कैपिंग भी क्या है, कोड ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन है, तो वो अपन को देखना है, टैलिंग देखनी है हमारे को, इंट्रॉन की रिमूव होते हुए देखना है, एक्सोन का लाइगेशन देखना है, लाइक स्प्लाइसिंग देखना है हमें। ठीक है, एंड देन आरएनए एडिटिंग देखनी है हमें। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक चलेंगे अब आरएनए से रिगार्डिंग, फिर एमआरएनए का डिग्रेडेशन देखना पड़ेगा, एमआरएनए का सर्विलेंस देखना पड़ेगा। तो अब सारा का सारा जो पाथवे चलेगा नेक्स्ट लेक्चर से वो एमआरएनए के रिगार्डिंग ही चलेगा, वो थोड़ा लंबा चलेगा, इसलिए मैंने पहले टीआरएनए एंड आपका आरआरएनए कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से अपन एमआरएनए सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आ रहा हो, पूरा का पूरा लेक्चर आपका एक तरह से सीरीज में ही डल रहा है कि सीरीज से को तोड़ना नहीं है, और सीरीज के हिसाब से चलोगे तो आपको पूरी की पूरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एकदम ईजी लगेगी एंड ईजिली समझ में भी आएगी, एंड इसके एमसीक्यू भी अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो
आई होप आपको ये लेक्चर पूरा अच्छा समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं रहा हो, कोई भी दिक्कत नहीं हुई हो आपको। ठीक है, अगर लेक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी इशू है आपके, तो आप कमेंट करना कि सर यहाँ दिक्कत आई है। ठीक है, बट जहाँ तक मेरा विश्वास है आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बस इतना ही हेल्प चाहिए आपसे मुझे। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर CSR एग्जाम। टेक केयर, बाय।